रवि और कवि दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इन्होंने शैल को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब शैल के आने पे ये फॉलोइंग 2 जर्नल एंट्रीज पास की हुई हैं। अब आपको इन दोनों एंट्रीज की हेल्प से इन 4 सवालों के जवाब देने हैं। आपको पहले बताना है कि फर्म की गुडविल कितनी है, आपको बताना है कि कवि को गेन कितना हुआ है, रवि को सेक्रीफाइस कितना किया, रवि ने सेक्रीफाइस कितना किया है, और सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेल्स कैपिटल ₹2,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹50,000। और सेकेंड एंट्री जो है उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया है 50,000, कवि को डेबिट किया है 20,000 और रवि को क्रेडिट किया है 70,000। तो बच्चों यहाँ पर आपको पहली और दूसरी एंट्री से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो नया पार्टनर है शैल, उसके हिस्से की गुडविल 50,000 है और वो अपने हिस्से की पूरी गुडविल कैश में लेकर आया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर वो पूरी गुडविल कैश में नहीं लेकर आया होता तो हम उसके करंट अकाउंट को यहाँ डेबिट करते, जो यहाँ पे नहीं करा गया है। इसका मतलब उसके हिस्से की गुडविल पूरी 50,000 ही है और वो लेकर आया है अपने हिस्से की गुडविल कैश में। अब हमें किसी भी पार्टनर के हिस्से की गुडविल अगर पता है तो हम पूरे फर्म की गुडविल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उस पार्टनर के हिस्से की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि उसकी गुडविल को उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए। एक ही बात है। फर्म की गुडविल निकल कर आ गई बच्चों ₹2 लाख। आगे सुन में इतना। अब आते हैं कवि के गेन पे और रवि के सेक्रीफाइस पे। तो बच्चों हमने कवि को डेबिट किया है जबकि वो एक पुराना पार्टनर है। पुराना पार्टनर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस नहीं, गेन किया है। अब उसने गेन किया कितना है ये नहीं पता हमें, लेकिन हम पता कर सकते हैं। वो कैसे? उसे जितना गुडविल उसे लिया गया है इन द एडजस्टमेंट एंट्री, उससे 20,000 रुपये गुडविल के नाम के लिए गए हैं उसकी कैपिटल से। इसको पूरे फर्म की गुडविल से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसका गेन कितना हुआ है, उसने कितना प्रॉफिट शेयर का गेन किया है। 20,000 को जब 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर 1/10। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम रवि का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। अब गुडविल की एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री में रवि तो क्रेडिट ही हो रहा है, इसका मतलब रवि जो है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, तभी वो क्रेडिट किया गया है इन द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, तो रवि का सेक्रीफाइस जानने के लिए जितने अमाउंट से उसे क्रेडिट किया गया है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में, डिवाइड बाय फर्म की गुडविल कर दीजिए बच्चों। इससे निकल कर आएगा आंसर 7/20। ठीक है बच्चों, तो हमने कवि का गेन भी ढूंढ लिया, हमने रवि का सेक्रीफाइस भी ढूंढ लिया। अब रही बात नया रेशियो ढूंढने की। तो बच्चों नया रेशियो निकालने के लिए आपको इन सभी का नया शेयर चाहिए होगा। तो रवि का और उसके बाद कवि का, शैल का तो नया शेयर पता ही है हमें, है ना बच्चों। रवि का नया शेयर आएगा उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करके। जो पर्सन सेक्रीफाइस करता है उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करके निकल के आता है। 5 4 20, 3 4 12, 12 - 7 is 5, 5/20। और जो पार्टनर गेन करता है उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस करके आता है। तो कवि का पुराना शेयर है 2/5, उसका गेन है 1/10। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4/10। ठीक है बच्चों, नहीं एक मिनट, 5 2 10, 2 2 4, 4 + 1 5/10 आ जाएगा बच्चों, 5/10। इसको हम चाहें तो 10/20 भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर्स बराबर करने के लिए। ठीक है, जब सबके नए शेयर के डिनोमिनेटर्स बराबर होंगे तो हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ऐसे ही शैल का शेयर जो कि 1/4 है उसे हम लिख सकते हैं 5/20। 4 5 20, 1 5 5, 5/20 कहिए या 1/4 एक ही बात होती है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया बच्चों? 5:10:5 या फिर 1:2:1।
तो इस तरह से ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ऑफ रवि, कवि एंड शैल। ये है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 25 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बुक है टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है बुक का 2024। क्लियर बच्चों? और ये काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज पास की हुई हैं, उनसे आपको ये पता लगाना है कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है, आपको ये पता लगाना है कि पार्टनर फर्म की गुडविल कितनी है, आपको ये पता लगाना है कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, आपको ये पता लगाना है कि किस पार्टनर ने गेन किया है। तो एक तरह से आपको आंसर से क्वेश्चन तैयार करना है ना बच्चों? तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।